जरा प्यार से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़ अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुरान ने तुम्हें और मुझे बता दिया है लोगों वो दिन भी आने वाला है, मैदान महशर का मंजर निगाहों के सामने रखो। अल्लाह का कुरान कहता है ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे, ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुफ्ती साजिदुर रहमान की मेहनतों को देखकर आज इस जलसे में बैठकर हाथ उठा उठा के सुभान अल्लाह कहना, इसलिए कि ये हाथ आज मेराज की मुकद्दस रात में गवाह बन जाएंगे। अल्लाह की कसम जब मैदान महशर में तुम और हम अल्लाह के सामने होंगे, ज़बानें बंद हो जाएंगी। जब ये हाथ गवाही दे तो इस हाल में गवाही दे ये तुम्हारे मेरे हाथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे, ए परवरदिगार ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए मौला इसने जिंदगी में जो भी किया, लेकिन जब भी तेरा जिक्र सुना, जब भी तेरे महबूब का जिक्र सुना, इसने हाथों को उठा उठा के तेरी पाकी का ऐलान किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया किराम, कारी इतिहास साहिब बरकाती, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। आज की रात इन हाथों को भी गवाह बनाओ, अपने पूरे वजूद को गवाह बनाओ कि हम नबी के जलसे में गवाही दे हमारे हाथ अल्लाह के हुजूर के। इन्होंने बैठकर जलसा सुना था तो हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कह के अल्लाह की पाकी का ऐलान किया था। ऐ लोगों जिक्र सुनने आए हो, किसका जिक्र सुनने आए हो? किसी दुनियादार के जिक्र की महफिल नहीं है। आज का ये जलसा, आज की ये महफिल मुफ्ती साजिदुर रहमान इनके आदाब ने जो जलसा सजाया, मेहनतें की किस लिए? इसलिए मेहनतें की कि दुनियादार का जलसा नहीं, जिक्र किसी दुनियादार का नहीं हो रहा है, जिक्र अहमद मुख्तार का हो रहा है, ताजदारे मदीना का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र है लोगों? इस नबी का जिक्र है जिसके लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कहीं पे अल्लाह ने मुज़म्मिल कहा है आका को, कहीं पे अल्लाह ने मुदस्सिर कहा है आका को, कहीं पे यासीन का लक़ब दिया, कहीं पे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहा, कहीं पे अल्लाह ने कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। कैसा रसूल अल्लाह ने अता किया, कितनी इज्जत वाला रसूल दिया, कितनी अजमत वाला रसूल दिया। जरा देखो मदीने के ताजदार को। ए लोगों मेराज की रात है, ये मेराज की रात है, सुनो तो जरा गौर से। हजरत मूसा कलीमुल्लाह बड़े जलील कद्र पैगंबर है, जब को ये दूर पे गए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगे, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अर्ज करने लगे मौला जलवा दिखा दे, अर्ज करने लगे मौला दीदार करा दे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा लन तरानी, देख नहीं सकते। अल्लाह ने तो कुरान में भी ऐलान कर दिया ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ने फरमाया वो आंखें मैंने बनाई नहीं, वो आंखें मैंने किसी को दी नहीं है जो मुझे देख सके, मेरे जलवों को देख सके, मेरा दीदार कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ए मौला मैं तो तेरा नबी हूँ, ए परवरदिगार मैं तो तेरा रसूल हूँ, ए परवरदिगार मैं तो तेरा पैगंबर हूँ। या अल्लाह तूने मुझे नबूवत अता की है, या अल्लाह तूने मुझे रिसालत से नवाजा है। ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, तूने मुझे नबूवत और रिसालत में ताज अता किया, तूने मुझे मौला कलीम बनाया है, कलीमुल्लाह के खिताब से नवाजा है। या अल्लाह मैं नहीं देख सकता तो कौन देख सकता है? ए परवरदिगार अगर मैं नजारा नहीं कर सकता, मेरी आंखें नहीं देख सकती तो कौन देख सकता है? अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम नहीं देख सकते, अगर वो आंखें मौजूद है, अगर वो आंखें मैंने दी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब को दी है।
वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? अरे पीछे वालों समझ में आ रही है ना? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आहिस्ता आहिस्ता भी बोलेंगे ना मिलके तो इतनी आवाज गूंज जाएगी, ये पूरा इलाका तुम्हारी आवाज को महसूस कर लेगा, सुन लेगा। अल्लाह के फरिश्ते भी जो यहाँ मौजूद है ना, वो सुन के अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, मौला हमने तेरे बंदों को देखा है, तेरे बंदे तेरा जिक्र, तेरे हबीब का जिक्र सुन के मचल मचल के झूम झूम के सुभान अल्लाह कह रहे थे। बहुत कामयाब जलसा है, ये तमाम उलमा बैठे हैं, लाइक एहतराम है, ये आपको बताते होंगे बारहा। मसाजिद के इमाम हैं, अइम्मा आपको मस्जिदों में हर जुमे को बताते होंगे मुस्तफ़ा की अजमत क्या है। लेकिन सुनो मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, ताजदार बरेली ने जब हुजूर का मकाम बयान किया, हुजूर की इज्जतों का जिक्र किया, तो क्या खूब अंदाज में किया। अब जरा कलामे रजा सुनो और जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत ने कहा, मेरे इमाम ने कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। कौन है मुस्तफ़ा? अल्लाह ने मेराज कराई। अब सुने जरा हुजूर की मेराज, अल्लाह अकबर। परवरदिगार आलम रब्बुल यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में जब मेराज का जिक्र किया तो अल्लाह ने फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने खास बंदे को रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब इस आये करीमा को जरा सामने रखो जहन में और फिर तवज्जो से सुनो। मेराज हुजूर की, ये मेराज की रात है, बड़ी पाकीज़ा रात है। अल्लाह ने फरमाया पाक है वो ज़ात। अभी आपने शुरू में एक तकरीर सुनी थी, उन्होंने बयान किया था ना कि अल्लाह ने सुब्हानल्लज़ी, सुब्हान कह के बात को शुरू किया। बयान तो करनी है मेराज, मगर पहले कहा अल्लाह पाक है, पाक है वो ज़ात। अपनी पाकी का ऐलान किस लिए? ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम, वो खालिक अर्ज़ समा, आलिमुल गैब व शहादा, हर राज का जानने वाला, हर हाल से वाकिफ। और हम तो ये कहते हैं, गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। पाक है उसकी जात। एक बात बताओ मुझे सुनियो, मैं कहूं अल्लाह पाक है, आप कहें अल्लाह पाक है, कारी यूसुफ रजा संबली कहें अल्लाह पाक है, तो क्या अल्लाह तुम्हारे मेरे कहने से पाक है या खुद ब खुद पाक है? इधर नौजवानों इधर देखो, अल्लाह तो पाक है ना हर हाल में, अल्लाह तो पाक है ना हर हाल में। देखो अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करो, अपने रब की मोहब्बत से ना अपने इस दिल को रोशन करो। समझ रहे हो? अकीदा तौहीद भी मजबूत होना चाहिए, अकीदा रिसालत भी मजबूत होना चाहिए। अल्लाह एक है, ये अकीदा ना बोलो। अल्लाह पाक है, बेऐब है, लारैब है।
इमाम आजम अबू हनीफा का दौर है, एक खातून आई इमाम आजम के पास में। इमाम आजम अबू हनीफा इमामुल अइम्मा, आपने फरमाया है खातून एक बात मालूम करनी है। क्या करती हो? कहने लगी चरखा चलाती हूँ। इमाम आजम ने फरमाया एक बात बताओगी? कहा जी हुजूर फरमाइए। इमाम आजम ने फरमाया तुम अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखती हो? अल्लाह है या नहीं है? कहने लगी है। इमाम आजम अबू हनीफा ने जैसे सुना तो फरमाने लगे, अभी ये बता तुझे कैसे पता लगा कि अल्लाह है? मैं आपसे सवाल करूं, ए जलसे में आने वालों, अगर तुमसे सवाल किया जाए बताओ अल्लाह है, ये तुम्हें कैसे पता लगा? देखा तो नहीं है ना, देखा तो नहीं है। तो हमारा तो एक ही जवाब होता है, क्या? हमने देखा नहीं है अल्लाह को, हमने देखा नहीं है परवरदिगार को, मगर जवाब एक होता है। वो क्या होता है? एक देखने वाले का कहा मान लिया है। वाह 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 वाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, दिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह। देखा नहीं, बताया हमें मुस्तफा ने अल्लाह है। और बताया क्यों? क्योंकि हुजूर ने देखा है। इस रात में मेरे हुजूर ने देखा है, देखने वाले ने बताया है। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ए खातून तू बता तुझे कैसे पता लगा अल्लाह है? तो अब उसने एक और जवाब, बड़ा नफीस जवाब दिया। चरखा चलाती है ना, चरखा चलाती है, तो जवाब क्या देती है? कहने लगी इमाम आजम मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह है। कसम खुदा की जो भी काम करते हो काम करने वालों, अगर इश्क़ हकीकी दिल के अंदर आ गया हर चीज गवाही देगी अल्लाह है। ये हाथ है ये भी गवाही देगा अल्लाह है, ये आंखें भी गवाही देंगी अल्लाह है, पूरा वजूद गवाही देगा अल्लाह है। इसलिए कि जब अपनी जात पे नजर डालोगे तो तुम्हें अपनी जात में अल्लाह की कुदरत और उसके कमालात नजर आएंगे, अल्लाह की शान नजर आएगी, अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आएंगे। ये पूरा वजूद कहेगा अल्लाह है। वो खातून कहने लगी, इमाम आजम सुनो, मुझे मेरे चरखे ने बताया अल्लाह है। इमाम आजम ने फरमाया, मुफ्ती साजिदुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, इनके चेहरे की भी जियारत करो। और एक चीज और देखो, मैंने कमाल की बात देखी, शेरों के बच्चे भी शेर हुआ करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेरों के बच्चे भी, अमा हम सुन्नी हैं, सुन्नी हम आला हजरत वाले हैं, हमारे यहाँ गीदड़ पैदा नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ गीदड़ पैदा नहीं होते, हमारी माओ ने अल्हम्दुलिल्लाह शेर पैदा किए हैं। हर दौर में हमारी माओ ने शेर पैदा किए। लोगों देखो, मेरे आका जब मदीने के अंदर है, मेरे आका जब मक्के के अंदर है, तो मेरे आका के शाना बशाना एक शेर है। एक माँ ने पैदा किया, मेरे आका ने खिताब दिया, शेर खुदा है दरे कर्रार मौला अली। वो शेर है अल्लाह का शेर खुदा। तो हमारी माएँ उस वक्त से शेर पैदा करती आ रही हैं। और आगे चलो तारीख पढ़ के देखो, सलाहुद्दीन अय्यूब जैसा शेर तुम्हारे मेरे सुन्नियों गौर करो, तुम्हारे मेरे हम जैसे मुसलमानों के घरों में पैदा हुआ, हमारी किसी माँ ने उसे जन्म दिया। नूरुद्दीन जंगी की तारीख पढ़ो, वो शेर पैदा हुआ, तुम्हारे मेरे घरों में पैदा हुआ, इसी कौम के अंदर पैदा हुआ। हम गीदड़ नहीं शेर है। अल्लाह की कसम, हमारी माँ ने हर दौर में शेर पैदा किए हैं। और मौलाना साजिदुर रहमान साहब क़िबला ने इधर आपको बता दिया, साबित करके दिखा दिया। इनके घर में इनके बच्चे भी, इनके बच्चों की तरबियत भी इसी तरह से हो रही है कि बचपन से उनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा मौजूद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज कारी इम्तियाज बरकाती साहिब कुबला। सुभान अल्लाह। देखो वक्त की किल्लत है, मैं जल्दी जल्दी आपको सुनाने की कोशिश करूंगा और मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब जल्दी जल्दी आप तक पहुंच जाए, मेरी कोशिश रहेगी। सुनो अब, इमाम आजम ने फरमाया, तू कहती है तेरे चरखे ने तुझे बताया अल्लाह है, तो जरा बता कैसे बताया, तुझे कैसे बताया चरखे ने। अब जरा दिल लगा के सुनो और प्यार से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, सुन्नी मुस्कुरा के बोलते हैं, क्योंकि जब अल्लाह का जिक्र करते हैं ना दिल खुश हो जाता है। अल्लाह का जिक्र करते हैं तो तबीयत मचल जाती है, अल्लाह का जिक्र करते हुए खुद ब खुद इंसान झूमने लगता है। तो फिर झूम के जरा मचल के मुस्कुरा के गए सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, बता तेरे चरखे ने कैसे बता दिया अल्लाह है। वो खातून कहने लगी, ऐ इमाम आजम सुनो, मेरे चरखे ने ऐसे बताया कि मेरा एक छोटा सा चरखा है, मैं अगर उसको चलाती हूँ तो चलता है, नहीं चलाती तो रुक जाता है, नहीं चलता है। मेरा एक छोटा सा चरखा, चलाऊं तो चले, ना चलाऊं तो ना चले। तो मेरे चरखे ने मुझे बताया जब इसे चलाऊं तो चलता है, ना चलाऊं तो नहीं चलता है। तो इतनी बड़ी कायनात, इस कायनात का चरखा, ये जो कायनात का चरखा चल रहा है, तो पता लगा कोई चलाने वाला मौजूद है। अगर चलाने वाला न होता तो ये चरखा नहीं चल रहा होता। ये कायनात का निजाम चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि चलाने वाला मौजूद है। ये सूरज निकल रहा है, इसलिए निकल रहा है कि निकालने वाला मौजूद है। ये चांद चमकता है, इसलिए चमकता है कि इसे चमक देने वाला मौजूद है। सितारे जगमगाते हैं, इसलिए जगमगाते हैं कि इनकी जगमगाहट को बरकरार रखने वाला मौजूद है। ये दिल तुम्हारे मेरे सीने में है, ये धड़कता है, इसलिए धड़कता है कि इनकी धड़कनों को जिंदा रखने वाला परवरदिगार मौजूद है, खालिक कायनात मौजूद है। क्या शान है उस खुदा की। अब देखो सुनो, जब ताजु शरिया का नाम आया करे ना तो जरा जोर से बोला करो ताजु शरिया। इसलिए मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, कुछ सुनी सुनाई नहीं, इधर उधर की नहीं, मुझसे खुद किसी ने कहा। एक शख्स ने मुझसे सवाल किया, कहने लगा तुम वलियों का जिक्र करते हो, तुम कहते हो कि जी ऐसे वली थे वैसे वली थे, उन्होंने यूं कर दिया, उनकी ये करामत, उनकी ये करामत, ये करामत। कहने लगा तुम कहते हो कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह रास्तों में निकलते थे, लोग उनका चेहरा देखकर कलमा पढ़ लिया करते थे। कहने लगा उस वक्त ऐसा होता था, अब क्यों नहीं होता? क्या अब वली नहीं है? मैंने कहा है। कहने लगा तो फिर अब क्यों नहीं होता ऐसा कि कोई किसी वली का चेहरा देख ले, कलमा पढ़ ले? मैंने कहा अकल के अंधे आ, मैं तुझे दिखाता हूँ। आज चल बरेली, तुझे मेरा शेख इमाम अहले सुन्नत का पोता मिलेगा, हुजूर ताजु शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान को देख ले। आज भी उन्होंने साबित कर दिया, जिधर से अख्तर रजा निकले हैं उनका चेहरा देखकर लोगों ने कहा है जब अख्तर रजा का ये आलम है तो अहमद रजा का क्या आलम होगा, और जब अहमद रजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का क्या आलम होगा। चेहरा अख्तर रजा का देखा है, कलमा मदीने वाले मुस्तफा का पढ़ लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे हो? तो दमदारी के साथ सुने। उसने कहा कि मेरा चरखा चलता है इसलिए कि मैं चलाती हूँ, कायनात चलती है इसलिए कि खुदा चलाता है। तो फिर इमाम आजम ने एक सवाल और कर दिया, अच्छा एक बात बता, तूने कहा चरखा चल रहा है, मैं चला रही हूँ, कायनात चल रही है इसलिए कि रब चला रहा है, तो ये तो पता लग गया कि अल्लाह है, मगर ये बता कि अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? लोगों का अकीदा कि एक से ज्यादा भी खुदा। इमाम आजम ने फरमाया बता अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? उसने कहा एक है। कहा ये कैसे पता लगा तुझे अल्लाह एक है? कहने लगी ये भी मुझे मेरे चरखे ने बताया। वाह, अब जरा मुस्कुरा के दिल लगा के सुने। कहने लगी ये भी मुझे मेरे चरखे ने बताया।
इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया बता ये तेरे चरखे ने तुझे कैसे बता दिया? कहने लगी सुनो, ये मेरा चरखा है, मैं अकेली चलाती हूँ, चरखा चलाती हूँ, सूत काटती हूँ, धागा तैयार होता है, मैं एक हाथ से चरखा चलाती हूँ, एक हाथ से सूत मेरे हाथ में धागा बन के आता है, एक हाथ से चरखा चलाऊं, एक हाथ से धागा तैयार होता है। कहने लगी अकेली चलाऊं तो बराबर चलता है, धागा भी बराबर बनता है। कहने लगी अगर कोई दूसरा चलाने बैठ जाए, एक चरखे को चलाए, दूसरा सूत पकड़ के बैठ जाए, कहने लगी कभी तेज चलाएगा तो धागे में फर्क आ जाएगा, कभी आहिस्ता चलाएगा तब भी धागे में फर्क आएगा। मतलब ये है कि एक चरखे को एक से ज्यादा लोग चलाएं तो धागा बराबर नहीं बनता है, तो काम बराबर नहीं होता है। तो कहने लगी मुझे मेरे चरखे ने बता दिया अगर इस चरखे को एक से ज्यादा 2 लोग या 3 लोग चलाओ, चरखा सलीके से नहीं चलता। तो कायनात को एक से ज्यादा कोई खुदा चलाते तो कायनात का निजाम सलीके से नहीं चलता। ये सलीके से चल रहा है तो पता लग गया एक खुदा इस निजाम को चला रहा है। सुभान अल्लाह वह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। वो खुदा, वो बुलंद बाला शान रखने वाला खुदा, उस खुदा ने कहा सुभान अल्लज़ी, पाक है वो। ऐ सुन्नियत तुम कहो पाक या ना कहो, अल्लाह तो पाक ही है। मैं कहूं पाक या ना कहूं, अल्लाह तो पाक ही है, उसकी पाकी में कोई कमी नहीं आने वाली, उसकी शान ये है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, तो फिर कहने का मतलब क्या? बार बार आप भी कह रहे हैं सुभान अल्लाह, आपसे भी कहलवाया जा रहा है, कारी यूसुफ साहब भी कहलवा रहे हैं। मतलब क्या है? कहलवाने का मकसद क्या है? मकसद कोई और नहीं है, इतना सा है लोगों तुम और हम कहें न कहें उसकी पाकी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कहें तो बढ़ नहीं जाती, हम ना कहें तो घट नहीं जाती है। वो पाक है, पाक ही रहेगा, वो पाक है, पाक ही रहने वाली जात है। बात इतनी सी है, हम कहते हैं अल्लाह पाक है तो अल्लाह भी हमसे प्यार करता है, अल्लाह भी हम पे करम फरमाता है। हमने इधर का अल्लाह पाक है, अल्लाह को करम, अल्लाह का करम जोश पे आता है, उसकी रहमत को जोश आता है। वो भी फरमाता है फरिश्तों ये मेरा बंदा मेरी पाकी का ऐलान कर रहा है, ये मेरा बंदा मुझे पाक कह रहा है। अल्लाह भी करम फरमा देता है, कहने वाले की जबान को पाक कर देता है, कहने वाले के दिमाग को पाक कर देता है, कहने वाले के दिल को पाक कर देता है, उस कहने वाले के वजूद को पाक कर दिया करता है। तो अल्लाह ने ऐलान किया सुभान अल्लज़ी, पाक है वो जात। लोगों बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने पाकी का ऐलान किया। आलम रोजा में अगर सवाल किया जाए मौला मेराज को बयान करना था, लेकिन पहले अपनी पाकी का ऐलान क्यों किया? तो अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत जवाब देगी और आवाज आएगी मेरे बंदे मैं रब हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं गैब की हर खबर जानता हूँ, मैं हर बात का जानने वाला हूँ। मुझे मालूम था जब मेरा महबूब इधर कहेगा कि मुझे मेरे रब ने सैर कराई है, जब मेरा महबूब मेराज के बारे में बताएगा इनकार करने वाले खड़े हो जाएंगे, मुनकिर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब मेरा महबूब कुरान पढ़ के बताएगा तो गोया मेरा कलाम कहेगा ओ एतराज करने वालों, इनकार करने वालों, तनकीदें करने वालों सुनो, मेरे महबूब पर उंगली न उठाओ, उसकी तरफ देखो जो पाक है, इज्जत वाला है। उसी ने रात को बनाया, उसी ने दिन को बनाया, तो जिसने रात को बनाया वही खुदा अगर चाहे तो रात के थोड़े हिस्से में अपने महबूब को मेराज भी करा सकता है।